वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे। एक एक्चुअली ऐसा है इसमें कि मैं 2013 से आध्यात्म के प्रति मेरी जागृति बढ़ी। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। बचपन से श्रद्धा और ये सब बहुत था, मंदिरों में जाना आना। अकेला रहता था यहाँ पे सूरत में, मम्मी गाँव रहती थी तो मंदिर में जाना आना ऐसा सब। लेकिन लगा था कि वही सब कुछ है। फिर धीरे धीरे कुछ ऐसे मित्र मिले बराबर, उसमें उन्होंने बताया कि आध्यात्म में ऐसा होता है कि ध्यान और ऐसा करके खुद को जान के आप अपना कल्याण कर सकते हैं बराबर। तो उससे फिर धीरे धीरे जानने की रुचि हुई। फिर जाके फिर अलग अलग गुरुओं का कुछ सुना, जैसे कि बहुत आगे हो गए हैं, रमन महर्षि है, ओशो है, जिन्होंने बताया ध्यान की विधि बताई। तो वैसे वैसे करते गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लग रहा था कुछ अधूरा है, इससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि थोड़े दिन करते हैं फिर उसमें कंटाल के फिर छोड़ देते हैं, वापिस जो भूल जाते हैं और जो करते हैं वही करने लगते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद अचानक से वापिस से होता है कि भाई कुछ भटक रहे, वापिस मूल तो हमें यही करना है, तो जन्म लिया है तो इसके लिए ही लिया है, बाकी सब तो साइड में है। तो फिर से वो शुरू करते हैं, लेकिन छूट जाता है। इसी में मैं ढूंढ रहा था यूट्यूब पे कि मुझे कुछ कोई ऐसा मिल जाए को जो अभी जिंदा हो, जिनके साथ बातचीत करके कुछ समझ पाए, तो सहायता ज़्यादा रहेगी। तो ऐसे यूट्यूब में मैं देखता रहता था अलग अलग यूट्यूबर्स के वीडियो। लोग बोलते थे कि हिमालय में ऐसे सिद्ध योगी या फिर ऐसे आत्मज्ञानी रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, तो कोई ना कोई तो वहाँ पे जाता ही होगा। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिले जो हिमालय के योगियों के ये शूटिंग्स लेते हैं और यूट्यूब में रखते हैं, लेकिन कुछ उसमें इतनी रुचि नहीं आ रही थी। उसकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ से भी हमें कुछ हो सकता है। उसी में एक दिन आपका एक वीडियो मैंने, बड़ोड़ा के एक भाई आपके साथ बैठे थे ये बरगद के पेड़ के नीचे, और वो मैंने सुना 3 घंटे का कुछ आपका था। 3 घंटे के ऊपर। हाँ, वो मैंने पूरा सुना और तब से मुझे लगा कि नहीं, बस यहाँ से लगता है कि मुझे हाँ हाँ बस वही वही उनके साथ आपकी बहुत लंबी बातचीत चली थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि मुझे जो जानना है और मेरे जो अंदर क्वेश्चन है वो यहाँ से आंसर मिल रहे हैं मुझे। तो तब से मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे आऊँगा। लेकिन काम की वजह से ये 3 महीने निकल गए प्लानिंग में भी, क्योंकि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो एक दूसरे का वो देखना पड़ता है कि भाई वो फ्री हो तब मैं जाऊँ ऐसा। तो फिर वैसे करके आज कल मैं निकला दोपहर को और आज पहुँचा यहाँ पे और आज आपके सामने। और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न ये है कि आपकी बातें सारी समझ में आती है, वैसे जीना भी शुरू किया है, लेकिन कई बार उलझन में पड़ जाते हैं, भटक जाते हैं। घर से कुछ ऐसा प्रेशर रहता है, पार्टनरों से ऐसा कुछ, बिजनेस में भी प्रेशर रहता है, बातें करते कि ऐसा नहीं करना है, ईमानदारी से करना है, तो वो लोग भटका देते हैं कि नहीं ऐसा वैसा। और घर से भी बोलते कि अभी उम्र नहीं हुई, अभी तो बहुत बाकी है, टाइम आएगा तब ये सब करना, अभी ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो भटकते रहते, लेकिन फिर डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। जरूरी यही है। हाँ, वो तो समझ में आ ही गया कि सबसे जरूरी यही है। सिर्फ समझना ये है कि समझ कैसे बढ़े और साहस, बराबर, ये 2 चीज आ जाएगी ना तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहुंच जाएंगे। ईमानदारी और सत्कर्म के द्वारा। जी, ईमानदारी तपस्या है और सत्कर्म से बल मिलता है। बराबर है। ठीक है। और योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस खत्म बात। इतनी सी बात है। क्या? जी, इतनी सी बात। और बोलिए। बस ईमानदारी से अभी जीना शुरू किया है, सत्कर्म भी नहीं हुआ है, ट्राई कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई मौका मिले। सेवा किया करो ना। हाँ, वही मौका मिले, अभी ढूंढ रहा था, लेकिन अभी ढूंढा करो, मिलेगा क्या? जब भी मौका मिले कर दिया करो। बराबर है। अभी आप सूरत से आए तो कहीं मौका मिला या नहीं? नहीं, ट्रेन में था, फिर सीधा यहाँ पे उतर, ऐसी कुछ अभी ध्यान भी नहीं जाता है ना, उतनी हमारी वो दृष्टि भी नहीं। आया, भूख लगी है, कुछ ऐसा कुछ बोला या नहीं? नहीं अभी सूरत से लेके यहाँ तक आपसे कोई नहीं, ऐसा कोई मिला नहीं। एक बार मंदिर गया था ये लास्ट संडे में, जब निकलने वाला था उससे अगले दिन, तो वहाँ पे एक बैठी थी एक लेडी, जो मतलब वो भिखारी थी, भीख मांग रही थी, लेकिन उसको देख के लगा कि उसको बिस्किट खिलाना चाहिए, तो फिर वहाँ दुकान से लाके उसको बिस्किट दे दिया था। बहुत अच्छा है, करते रहो। हाँ, वैसे देखने की और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन ज़रूरतमंद है और कहाँ पे कैसे हम उसको जो भी कर सके अपने हिसाब से वो कर। जरूर जरूर करो, जहाँ भी मिल जाए मौका। देखना ये करने से उसे उसकी ज़रूरत भी पूरा होगा और आत्मिक स्तर उठेगा, गिरेगा नहीं। बराबर। तब उसकी सहायता कर देना। और पता चला कि नहीं, बाहर की ज़रूरत पूरा करने में इसकी आत्मिक स्तर गिरेगा तो मत करना, नहीं तो आपका भी गिरेगा। जी हाँ,
सूझबूझ के साथ चलना, सूझबूझ के साथ सहायता करना, ठीक है। ठीक है। और कोई प्रश्न है? ऐसे अभी बिजनेस के लेके है कि वो बोलिए। ये अभी जो काम कर रहे हैं, हमारा जो काम चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा कि उसको छोड़ दूँ या कंटिन्यू करूँ। ऐसा छोड़ना क्यों चाहते हैं? उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी कर रहे हैं। तो मत, तो फिर या तो गड़बड़ी हटा दो या तो बिजनेस छोड़ दो। हम्म। क्या क्या गड़बड़ी कर रहे हो? उसमें से हमारा जो काम है ना, मैंने लाइव में भी एक बार पूछा था, मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के देश में। तो उसमें से हमारे पास जो मेडिसिन मंगवाते हैं ना, वो पेशेंट मंगवाते हैं डायरेक्टली, और वो दवाई हम जो बेचते हाँ, हैं। आपने पूछा था। हाँ, मैंने ये पूछा था आपको, लेकिन तब हाँ, क्या है कि पूरी तरह से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में विगत में नहीं बता पा रहा था कि उसमें कुछ लिमिट होती है कमेंट की भी, इसलिए तो वहाँ पे लोग मंगवाते हैं हमसे जो पेशेंट हाँ, होते हैं। मतलब सीधा आप उसको, आपने लिखा था कि आप उसको ऐसे ही भेजते हो, हाँ, मतलब वो उसको चोरी से भेजते हो, सीधा सीधा। ना हम भेजते हैं यहाँ से, हाँ। पोस्ट से सब लिख के ही, हाँ बराबर। लेकिन वो क्या है कि किसी के ध्यान में नहीं आता हाँ, है। तो वही मैं कह रहा हूँ, हम्म। कहीं न कहीं चोरी तो हुई। हाँ, हो मत रही है। करो, मत करो, मत करो। ये बात मेरे पार्टनरों के साथ भी हुई थी, उसने बोला कि इसमें लोगों का भला कितना हो रहा है। नहीं, नहीं। देश, देखिए, पहले देश, जिस देश में आप रह रहे हो, पहले देश, संविधान के जैसा संविधान में है, उसके विपरीत कभी मत जाओ। जी। हाँ, कभी नहीं। इस देश ने, अगर हम आप ऐसे बात कर रहे हैं कि कहीं न कहीं हमारे आपके लिए कहीं सुरक्षा पे लोग खड़े हैं, अब बात समझ रहे हैं? पहले देश, आप अगर ऐसा कुछ है, लोगों का भला हो रहा है, तो देश को बताओ, उस सिस्टम को बताओ, देश से परमिशन लो ना, तब भेजो। यहाँ से हम लीगल ही कर रहे हैं। हाँ, वो वहाँ की कंट्री जो है ना, वहाँ के लोग जो मंगवाने वाले हैं ना, हाँ। वो गलत तरीके से मंगवा रहे हाँ, हैं। तो वही तो उनके देश में बैंड है फिर। नहीं, बैंड नहीं, ऐसा नहीं तो है। कैसा है? इसमें ऐसा है कि वहाँ पे दवाइयाँ महंगी मिलती है, लोग हाँ। एफोर्ड नहीं कर पाते। हाँ। और दूसरा कि मेडिकल सिस्टम ऐसा है ना कि कई सारी दवाई की लोगों को पता है कि ये दवाई देने से उसको ठीक हो सकता है, बराबर है। लेकिन चलता क्या है कि ये जो फार्मा माफिया होते हैं, वो लोगों तक सही दवा पहुँचाने चाहते ही नहीं है, कि लोग बीमार ही रहे। आप सही तरीके से पहुंचाओ ना, ईमानदारी से ही काम को आगे बढ़ाओ ना, आप परमिशन लो ना। वो तो किसी हाल में नहीं देंगे हाँ, ये तो लोग। खत्म बात करो। क्यों हाल में नहीं देंगे, मुझे बताइए, क्यों नहीं देंगे? वो तो ऐसा बोलते हैं कि भाई इसमें उस गवर्नमेंट का ऐसा घाटा है कि वो गवर्नमेंट जो आती है उसमें फार्मा कंपनियों का पैसा लगा होता है। किसी भी सरकार का चुनाव जो होता है तो सरकार वो फार्मा कंपनियों को लाभ देने के लिए ही काम करेगी, वो लोगों के भले के लिए काम ही नहीं करेगी। ऐसा कुछ पार्टी करेगी ना, सरकार थोड़ी ना। हाँ, वो जो भी पार्टी है वो। हाँ। पार्टी अलग है, सरकार अलग है। नहीं, फिर सरकार भी तो उसके आप दबाव में वही संविधान- काम करेगी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात बताएं आपको, संविधान के आगे ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। संविधान के आगे प्राइम मिनिस्टर को भी इधर उधर नहीं कर सकता। आप इस बात को समझो। हाँ जी, कहीं न कहीं आप लीगल नहीं हो, आपका काम लीगल नहीं है। नहीं, कैसे नहीं परमिशन देगी, कैसे नहीं देगी, कैसे नहीं देगी? आप उस सिस्टम में नहीं आ रहे हो, गड़बड़ी आप में है। कैसे नहीं देगी? पार्टी के बस में है क्या? पार्टी के बस में है क्या? नहीं। एक सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से पार्टी को चलना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? हाँ। आप सिस्टम में काम करिए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कहीं न कहीं आप गलत हो। आप सिस्टम से परमिशन लो ना, वो चाहे या ना चाहे। आपको अगर संविधान से होगा, सिस्टम में आप आओगे तो जरूर आपको परमिशन देना पड़ेगा उसे। बात समझ रहे हो? सीधी सी बात है। लीगल तरीके से काम करो। हाँ, ये बाद में बहुत पछताओगे। वो तो अभी भी पछता रहे हैं, कहीं कहीं गलत है। हाँ। अभी भी छोड़ दो। गेहूं की रोटी और चावल के लिए इतना वो मत करो, गिरो मत। अभी उम्र है, समय है,
या तो इसे लीगल तरीके से करो परमिशन लेके, या तो इस काम को छोड़ के अपना कोई और काम करो। ठीक है, बोलिए। हाँ, सिस्टम में काम करो, संविधान में जियो, देश के संविधान में जियो। देश कहीं न कहीं सिस्टम आपकी रक्षा कर रही है। हम आप यहाँ बात कर रहे हैं, कहीं सुरक्षा में लोग खड़े हैं। बात समझ पा रहे हो? हाँ। इस बात को बहुत गहराई से समझिए, नहीं तो एक दिन बहुत पछताओगे आप।